हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित गोस्वामी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। और इस वीडियो में हम बात करेंगे 2 जुलाई 2024 को जो आपका एसएससी सीएचएसएल का चारों शिफ्टों का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको लेकर। और ये प्रश्न आपके आने वाली शिफ्टों में जिनका एग्ज़ाम है उनके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि इन्हीं टॉपिक से बार बार आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। प्रश्न आपका चेंज हो जाता है लेकिन टॉपिक आपके यही रहते हैं। तो यदि आपका आने वाली शिफ्टों में एग्ज़ाम होना बाकी है तो इन्हीं टॉपिक से संबंधित जो भी प्रश्न आपके बनते हैं उन्हीं को आप पढ़ के जाना, तो आपका जीके का पोर्शन काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। अंबेडकर और मोदी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इलैया राजा जो राज्यसभा में सांसद है, ये अंबेडकर और मोदी पुस्तक के लेखक है। 2011 के अनुसार भारत में कुल कितने ज़िले हैं? 2011 के अनुसार भारत में ज़िलों की संख्या थी 640। जनगणना से आपके एग्जाम में हर शिफ्ट में प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आपको जनगणना का टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा छोटा ही टॉपिक है, अच्छे से रट के जाना है। वर्तमान में जो ज़िले हैं वो है 806। केरल का फसल उत्सव कौन सा है? तो केरल का जो फसल उत्सव है वो है ओणम। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 2023 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया था मध्य प्रदेश के अंदर, जिसमें पहला स्थान रहा था महाराष्ट्र का। 1948 के औद्योगिक नीति में उद्योगों को कितने भागों में विभाजित किया गया? 4 भागों में। छऊ नृत्य किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है? तो ये पश्चिम बंगाल का एक लोकप्रिय नृत्य है। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण नरसिंहवर्मन प्रथम के द्वारा किया गया, जो एक पल्लव शासक थे। अगला प्रश्न, वीवीपी जो विलेज वाइब्रेंट प्रोग्राम है ये किस राज्य में शुरू किया गया? अरुणाचल प्रदेश। 2023 तक भारत कितने सैफ चैंपियनशिप जीत चुका है? 9। द्वितीय विश्व युद्ध में किस भारतीय राजनीतिज्ञ को जेल में डाल दिया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। निम्न में से कौन नागालैंड का एक लोक नृत्य नहीं है? तो होजीगिरी उसमें ऑप्शन था, तो होजीगिरी एक त्रिपुरा का लोक नृत्य है। 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया? तो 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया था 2024 में, और अब तक 2 बार ही ऐसा हुआ है जहां 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है। कार्लोस अल्कराज किस खेल से संबंधित है? ये टेनिस से संबंधित है। ओलंपिक में टेनिस कब शुरू हुआ था? तो जब ओलंपिक 1896 में स्टार्ट हुए तभी से इसमें टेनिस स्टार्ट था, लेकिन 1924 तक ये चला, उसके बाद ये बंद कर दिया गया। और दोबारा जो इसको शुरू किया गया वो किया गया था 1986 से। संयुक्त राष्ट्र संघ में नियुक्ति से एक प्रश्न था, ये पहली शिफ्ट का प्रश्न है 2024 2 जुलाई का। सोनल मानसिंह का नृत्य ये किस नृत्य से संबंधित है? तो ओडिसी नृत्य से संबंधित है। बैडमिंटन के एक साइट में पॉइंटों के बारे में पूछा गया था कि कितने पॉइंट होते हैं। आर्टिकल 24 का संबंध की अगर बात करें तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो है काम नहीं कराना, तो आर्टिकल 24 हमारा उससे संबंधित है। एशियन फुटबॉल लीग 2023 का विजेता कौन है? तो एशियन फुटबॉल लीग 2023 के विजेता है कतर। अनुच्छेद 52 से संबंधित पूछा गया था कि ये किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 52 जो है भारत का एक राष्ट्रपति होगा उससे संबंधित है। 2011 साक्षरता दर में गैप राज्य, यानी कि किस राज्य में साक्षरता दर में ज़्यादा गैप था? तो वो है आपका राजस्थान। सोमशिला बांध कौन सी नदी पर बना है? तो पेना नदी पर। रिट कितने प्रकार की होती है? तो 5 प्रकार की रिट होती है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? अपराधों के लिए सजा में संरक्षण, यानी कि कोई अपराध करके गया है तो उसको अनुच्छेद 20 के तहत अपनी सजा को कम कराना है या जैसा भी कुछ है, ये उससे संबंधित है।
जापान में ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए? ये होने थे 2020 में, लेकिन कोविड के कारण इनको 2021 में किया गया। मालदीव किस द्वीप के दक्षिण में स्थित है? तो लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है मालदीव, और इसकी जो राजधानी है वह है माले। लुसाई पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? लुसाई पहाड़ी मिजोरम में स्थित है, और इसका जो अन्य नाम है वो है मिजो। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो ये हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम है, और ये उड़ीसा के अंदर स्थित है, और 2023 में इसको गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया। कृष्ण प्रथम ने शिव मंदिर कहाँ पर बनवाए? ये कहाँ पर बनवाया था? तो कैलाश मंदिर आप जानते होंगे, महाराष्ट्र के अंदर औरंगाबाद जो जिला है वहाँ पर बनवाया गया है ये कैलाश शिव मंदिर। एनएनपी का सूत्र क्या है? तो ये आपका इकोनॉमिक्स से प्रश्न है। तो ये है जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में से यानी हम हानि घटा दें तो हमारी एनएनपी जो है निकल के आ जाती है। कौन सा प्राणी अपना लिंग बदल सकता है? तो जो घोंगा है वो अपना लिंग बदल सकता है, यानी कि वो ये एक द्विलिंगी प्राणी है, मेल और फीमेल दोनों ही इसी में होते हैं। मुस्लिम कैलेंडर में मुहर्रम किस महीने मनाया जाता है? तो जो मुस्लिम कैलेंडर है उसमें पहला जो महीना आता है उसमें ही मुहर्रम का त्यौहार मनाया जाता है। अनुच्छेद 51 एक किससे संबंधित है? तो भारत में जो मौलिक कर्तव्य है जो रूस के संविधान से लिए गए हैं उनको भाग 4 जो है उसके अंदर अनुच्छेद 51 का ए ये उससे संबंधित है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था उसमें मौलिक कर्तव्य को ऐड किया गया था। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 में कौन प्रथम स्थान पर रहा था? तो केरल राज्य प्रथम स्थान पर रहा था, और दूसरे स्थान पर रहा था तमिलनाडु, तीसरे स्थान पर रहा था आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये बड़े राज्यों की बात है। छोटे राज्यों की अगर बात कर ले तो गोवा था, और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा। रूस और भारत के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? इंद्र। गोगा नवमी त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो गोगा नवमी त्यौहार हरियाणा राज्य में मनाया जाता है। वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली आईएएफ की अधिकारी कौन है? दीपिका मिश्रा। फुटबॉल में खिलाड़ी को बाहर करने के लिए किस रंग का कार्ड दिखाया जाता है? तो लाल रंग का कार्ड दिखाया जाता है। इससे पहले इनको 2 येलो कार्ड देकर वार्निंग दी जाती है, यानी कि अगर किसी खिलाड़ी को 2 येलो कार्ड दे दिए गए तो उसको अब गलती करने पर लाल कार्ड दिखाकर उसको जो है खेल से बाहर किया जाता है। हरित क्रांति का संबंध किससे है? अनाज की फसलों का जो उत्पादन था उसमें जो है हरित क्रांति का संबंध है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला कौन सा है? तो यह है सेरीचिप जो मिजोरम के अंदर है। उदय शंकर एक भारतीय नर्तक किसके लिए जाने जाते हैं? नृत्य की फ्यूजन शैली। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य में है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में है। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान का हृदय किसको कहा गया? अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। विदेश मंत्री जयशंकर ने किस घाट के लिए परियोजना का शुभारंभ किया है? तो तुलसी घाट। भारत में जलोढ़ मिट्टी कितने भाग में पाई जाती है? 40% भाग में भारत में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी का जो परसेंटेज है वो है 18%। सुपर टैकल डिफेंड करने वाली टीम के पास कितने खिलाड़ी कोर्ट में होने चाहिए? 3 या फिर उससे कम। लक्ष्मीबाई साहूजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस कहाँ पर स्थित है? ये मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। बाली यात्रा महोत्सव कहाँ पर निकाली जाती है? तो ये कटक उड़ीसा के अंदर निकाली जाती है। प्रथम एशियाई खेलों में कितने देशों ने भाग लिया था? तो प्रथम एशियाई खेलों में 11 देशों ने भाग लिया था। ये पहली बार जो खेले गए थे 1951 में खेले गए थे नई दिल्ली भारत के अंदर। तो ये कुछ प्रश्न थे जो चारों चैप्टर में पूछे गए थे। ठीक है,
और बाकी आज जैसे ही आपका एग्ज़ाम ख़त्म होगा पहली शिफ्ट का, आपको प्रश्न बता दिए जाएंगे। और यदि आप एग्ज़ाम दे के आएंगे तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बिल्कुल अपने प्रश्नों को बता सकते हैं। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।